श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम यूज्ड टू शब्द का सही प्रयोग करना सीखेंगे। यूज्ड टू का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। एक, जब किसी चीज की हमें आदत हो जाती है तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, और दूसरा हम पास्ट में प्रयोग करते हैं जब हम कोई काम किया करते थे। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या है कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। अब ये आदत है तो उसके लिए हम यूज्ड टू शब्द का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग कैसे किया गया, सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब लगाते हैं। टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शेल। तो यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग किया। आई एम यूज्ड टू, साथ में वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट किया जाता है। अगर हम इसका दूसरी तरह से प्रयोग देखें तो कैसे लिखेंगे, आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा करता था या उठा करती थी। वहां पर कैसे सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू का प्रयोग होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर आगे सेंटेंस को कंप्लीट किया जाएगा। इन दोनों सेंटेंसेस में यही डिफरेंस है। इसका मतलब है कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है प्रेजेंट में, और जहां पर हम कह रहे हैं आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठा करता था या उठा करती थी, तो ये पास्ट पुरानी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और सेंटेंस देखते हैं। जैसे ही इज यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड। उसे मसालेदार भोजन खाने की आदत है। अब यहाँ पर स्पाइसी फूड क्या होता है, मसालेदार भोजन। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब लगाया, इज लगा दिया, फिर यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। उसे ये आज प्रेजेंट में ये आदत है तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। और अगर हम कहें ही यूज्ड टू ईट स्पाइसी फूड, वो मसालेदार भोजन खाया करता था, पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट किया। हमने इज को हटा दिया और आईएनजी हटा दिया, तो ये सेंटेंस पास्ट का बन गया, ही यूज्ड टू ईट स्पाइसी फूड। और सेंटेंस देखते हैं। जैसे शी इज यूज्ड टू टेकिंग केयर ऑफ पेट्स। उसे पालतू जानवरों की देखभाल करने की आदत है। तो यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब इज का प्रयोग किया और फिर यूज्ड टू लगाया और वर्ब के साथ आईएनजी लगाया और फिर हमने आगे सेंटेंस कंप्लीट किया। और अगर हम कहें शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ पेट्स, वो पालतू जानवरों की देखभाल किया करती थी, ये पुरानी बात है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लगाकर, यहाँ इज एम आर नहीं लगाया, इज को हटा दिया, यूज्ड टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया, आईएनजी हटा दिया, टेक केयर ऑफ पेट्स, आगे सेंटेंस कंप्लीट किया। आगे सेंटेंस देखते हैं। ही इज यूज्ड टू लिविंग इन बिग सिटीज। उसे बड़े शहरों में रहने की आदत है। आज के दिन में भी उसे ये आदत है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाया, फिर यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट किया। और अगर हम कहें ही यूज्ड टू लिव इन बिग सिटीज, वो बड़े शहरों में रहा करता था, बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पर हमने इज को हटा दिया, ही यूज्ड टू लिव, यहाँ से हमने आईएनजी हटा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, लिव, LIVE, लिव इन बिग सिटीज, और आगे सेंटेंस कंप्लीट किया। ही इज यूज्ड टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स। उसे लंबे समय तक काम करने की आदत है। ही इज यूज्ड टू, यहाँ भी हमने सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाया और फिर यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया, फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट किया। और अगर हम कहें ही यूज्ड टू वर्क लॉन्ग आवर्स, यहाँ पर हमने इज हटा दिया और आईएनजी हटा दिया, तो मतलब बिल्कुल बदल गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी तो क्या बना, ही यूज्ड टू वर्क लॉन्ग आवर्स, वो लंबे समय तक काम किया करता था, आज से कई साल पहले। इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब प्रेजेंट में निकलता है कि आज के समय में क्या आदत है या क्या रूटीन है, क्या रोज का काम है। और यहाँ पर पुरानी बात के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जा रहा है। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं।
यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ वॉज लगा दिया तो ये पास्ट टेंस में हो गया। ही वॉज यूज्ड टू लिविंग इन स्मॉल रूम, उसे छोटे कमरे में रहने की आदत थी। ये सेंटेंस भी वैसे ही बनेगा, सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब लगाया, वॉज लगा दिया, फिर यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, फिर आगे हमने सेंटेंस कंप्लीट किया। और अगर हम कहें ही यूज्ड टू लिव इन स्मॉल रूम, ये भी पास्ट में है। अब दोनों सेंटेंसेस पास्ट में हैं। जैसे ही वॉज यूज्ड टू लिविंग इन स्मॉल रूम, इसका मतलब है उसे छोटे कमरे में रहने की आदत थी। यहाँ पर भी किसी की आदत को, किसी की रूटीन को बता रहे हैं कि वो वहां रहा करते थे। और अगर हम कहें ही यूज्ड टू लिव इन स्मॉल रूम, तो ये बहुत पुरानी बात के लिए यूज किया जाता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपके फादर 1995 में कैसे घर में रहा करते थे, तो आप कहते हैं ही यूज्ड टू लिव इन स्मॉल रूम, वो छोटे कमरे में रहा करते थे। तो यहाँ पर बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, यहाँ पर किसी की आदत के बारे में बात कर रहे हैं। और दोनों सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हैं। यहाँ पर हमने ही के साथ यूज्ड टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। और सेंटेंस देखते हैं, ही वॉज यूज्ड टू गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, उसे अपने मित्रों के साथ बाहर जाने की आदत थी। उसकी रूटीन थी कि वो मित्रों के साथ बाहर जाता था। यहाँ भी पास्ट टेंस यूज किया है, सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब लगाया, फिर यूज्ड टू का प्रयोग किया और फिर आगे सेंटेंस को कंप्लीट किया। अगर हम कहें ही यूज्ड टू गो आउट विद हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि वो अपने मित्रों के साथ बाहर जाया करता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ यूज्ड टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। यहाँ पर उसको मित्रों के साथ बाहर जाने की आदत थी। यहाँ पर हो सकता है वो मजबूरी में जाता हो, परंतु वो जाता था, बहुत पुरानी बात है। तो यहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। और सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज यूज्ड टू ड्राइविंग टू वर्क, उसे काम पर जाते समय ड्राइव करके जाने की आदत थी। अब शी सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाया और फिर हमने यूज्ड टू का प्रयोग किया और वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया, फिर आगे सेंटेंस को कंप्लीट किया। और अगर हम कहें शी यूज्ड टू ड्राइव टू वर्क, वो काम पर ड्राइव करके जाया करती थी, पुरानी बात है। बेशक आप अपनी मदर की बात कर रहे हो कि जब वो बहुत साल पहले काम करने जाती थी तो वो ड्राइव करके जाती थी। यहाँ पर सब्जेक्ट लगाकर यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में भी यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ विल या शैल लगा देते हैं और फिर गेट यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जैसे ही विल गेट यूज्ड टू लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, उसे अलग अलग देशों में रहने की आदत पड़ जाएगी। ये फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पर ही लगाकर विल लगाया, फिर गेट यूज्ड टू, यहाँ पर यूज्ड टू के साथ गेट शब्द का इस्तेमाल करना है। ही विल गेट यूज्ड टू, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है और फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसी तरह से शी विल गेट यूज्ड टू स्पीकिंग न्यू लैंग्वेज, उसे नई भाषा बोलने की आदत पड़ जाएगी। किसी ने नई भाषा सीखी है तो क्या कहते हैं, शी विल गेट यूज्ड टू स्पीकिंग न्यू लैंग्वेज। सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर गेट यूज्ड टू लगाना है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, फिर आगे सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसी तरह से राजेश विल गेट यूज्ड टू नॉट सीइंग हिज फैमिली ऑफन। अब ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है। राजेश कहीं बाहर जा रहा है तो आजकल वो अपने परिवार को प्रायः देखता है, एक दिन या 2 दिन के बाद वो परिवार में जाता है, परंतु अगर वो बाहर चला जाए तो वो अपने परिवार से प्रायः नहीं मिल सकेगा। तो क्या कहेंगे, राजेश विल गेट यूज्ड टू, उसे आदत पड़ जाएगी नॉट सीइंग हिज फैमिली ऑफन, राजेश को अपने परिवार को प्रायः नहीं देखने की आदत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर नॉट कहाँ लगाया, यूज्ड टू के बाद सब्जेक्ट लगाया, विल लगाकर गेट यूज्ड टू लगाया, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया। और अगर हमने क्वेश्चन पूछना हो कि क्या किसी को इस काम की आदत है या इस काम में कोई अभ्यस्त है, तो कैसे पूछेंगे, इज शी यूज्ड टू लिविंग अलोन। यहाँ पर टू बी वर्ब लगाया, पहले इज लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू लगाना है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, फिर आगे क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इज शी यूज्ड टू लिविंग अलोन, क्या उसे अकेले रहने की आदत है।
इज ही यूज्ड टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स, क्या उसे लंबे समय तक काम करने की आदत है। हम किसी से पूछ रहे हैं क्या वो इस चीज का अभ्यस्त है, क्या उसे ये इस चीज की आदत है। यहाँ पर भी टू बी वर्ब लगाया और फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, फिर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसी तरह से आर यू यूज्ड टू टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, क्या आपको बच्चों की देखभाल करने की आदत है, यानी क्या आप इस चीज में अभ्यस्त हैं। तो यहाँ भी पहले टू बी वर्ब, सब्जेक्ट से पहले टू बी वर्ब लगा दिया और फिर यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया और फिर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी तरह से इज ही यूज्ड टू ईटिंग स्पाइसी फूड, क्या उसे मसालेदार भोजन खाने की आदत है। यहाँ भी हमने टू बी वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लगाया, फिर यूज्ड टू लगाकर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया, फिर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब अगर आप कहते हैं ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली एट दैट टाइम, वो उस समय दिल्ली रहा करता था। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर वॉज योर फादर लिविंग इन 1995, आपके पिता 1995 में कहाँ रहा करते थे। तो आप ये जवाब दे रहे हैं ही यूज्ड टू लिव इन दिल्ली एट दैट टाइम, वो उस समय दिल्ली में रहा करते थे। इसी तरह से ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ये पुरानी बात है, वो फुटबॉल खेला करता था। व्हाट गेम वॉज योर अंकल प्लेइंग इन 1999, आपके अंकल 1999 में कौन सी गेम खेलते थे। ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते थे। तो यहाँ पर हमने फिर से यूज्ड टू लगाया जब हम बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। आप भी इस तरह से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ेगी। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।